सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वीडियो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज आ रहे थे कि सर सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर और डोमेन को लेकर अभी भी हमें थोड़े डाउट्स हैं। तो इसको लेकर बहुत बार आप लोग को ग्रुप में मैसेज भी कंटिन्यू किए गए हैं और साथ ही साथ आपको अलग अलग टाइम पे गाइड किए गए हैं। बट क्लैरिटी लाने के लिए एक बार मैं छोटे से वीडियो के ड्यूरेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर जीजीयू में टोटल 30 कोर्सेस अवेलेबल है। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो जीजीयू के लिए है। तो यहाँ पर 30 कोर्सेस बैचलर के अंदर अवेलेबल है। तो आपको ये चीज क्लियर रखना है कि किसी एक अगर आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक डिफाइंड सब्जेक्ट है जिसका पेपर आपको दिलाना है और उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलेंगे और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। लाइक अगर जनरल टेस्ट की बात करते हैं तो इस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको इन 12 कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल सकता है। लिस्ट पूरे दिए हुए हैं। अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जनरल स्टडी का ही पेपर देना है और इसमें अच्छा स्कोर लाना है। इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन इन 12 कोर्सेज में हो सकता है, एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश की में बीए अगर आप करते हैं तो हिंदी में हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर बायोलॉजी का अगर इन 4 सब्जेक्ट में आप कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लाइक बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो आपको सिर्फ बायोलॉजी का पेपर दिलाना है और कुछ भी नहीं दिलाना है। सिर्फ इसी बायोलॉजी के एग्जाम की बेसिस पे आपकी मार्किंग होगी और आपका एडमिशन होगा, आपका लिस्ट निकलेगा। ओके, इसी तरीके से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास फिजिक्स होना चाहिए, इसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। बीकॉम एलएलबी, बीएलएलबी के लिए लीगल स्टडी आपको पढ़ना है, इसी के बेसिस पे एडमिशन होगा। बीएससी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बीकॉम ऑनर्स के लिए अकाउंट, बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड बीसीए के लिए आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है और इसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा आपका। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए, ये जीजीयू के लिए पर्टिकुलर बताया जा रहा है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए सब्जेक्ट मैपिंग स्टार्टिंग से डिफरेंट है, हमने बहुत बार आप लोगों को ग्रुप के अंदर कन्वे किया। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए सीयूईटी एग्जाम के अंदर और इसी का एग्जाम आपको देना है। बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश के लिए आपको पर्टिकुलरली हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम भी देना है। तो अगर बात करते हैं एक ओवरऑल व्यू की तो आपको एक कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिलाना है। आप लाइक बीए बायोलॉजी करते हैं, बीएससी बायोलॉजी, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों देने की जरूरत नहीं, ओनली बायोलॉजी की जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, लैंग्वेज का पेपर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश वालों को देना है। लाइक बीए हिंदी वालों को हिंदी का पेपर प्लस जनरल स्टडी और बीए इंग्लिश वालों को इंग्लिश का पेपर प्लस जनरल स्टडी। तो ये पूरा सब्जेक्ट मैपिंग है। इसमें आप लोग को बहुत सारे डाउट आ रहे थे तो ये मैंने क्लियर किया। आई होप कि सबको क्लैरिटी आई होगी। और ध्यान दीजिए, जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उसी सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़िए, ध्यान दीजिए पढ़ाई में। कम समय है लेकिन आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो हो जाएगा। पेपर उतना टफ नहीं रहता है, बस आपको अपना डेडिकेशन लगाना है। जितना भी समय बचा है बाकी सारे काम छोड़कर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कीजिए बहुत अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप शिक्षा सिला के किसी भी ग्रुप में ऑलवेज कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ ग्रेट डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड एग्जाम ऑल्सो।